Hello, hello. Again, I'm back with new topic, new video. First of all, a very warm good morning to all. Here, Dr. Payal Mandan, instead of you, I'm working as a resource person in LNT College, मुजफ्फरपुर. आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो सबसे पहले जो ये बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक है आपका, ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में आपका एमजेसी पेपर है, ठीक है। और ऐसे आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस स्टडीज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीएसटी, बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, तो आपको पता है कि मैनेजमेंट मीन मैनेजिंग द एक्टिविटीज़, whatever the activities we are managing in our day to day life is a part of management. तो in the words of different writers, authors, management क्या होता है? It is the art of directing and inspiring people. आपको पता है कि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट डायरेक्टिंग आर्ट है, एक डायरेक्ट करने के लिए कि हम पीपल को कैसे डायरेक्ट करेंगे। पीपल को डायरेक्ट करना मीन्स हम उनको कैसे चलाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में हम उनसे कैसे काम करवाएंगे। तो दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल की मोटिवेटिंग की बात होती है और इंस्पायरिंग की बात होती है। तो मैनेजमेंट नॉट ओनली डायरेक्ट बट मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग देयर बेस्ट एंड ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल। हम मैनेजमेंट के अंतर्गत बात कितने करते हैं कि हम कैसे दूसरे से काम करवा सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और उनसे हम अपना काम बेहतर तरीके से करा सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिंपल मीन्स मैनेजिंग एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज की जब हम बात करेंगे तो सिंपल आपको पता है कि हम किसकी हेल्प से सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, डिफरेंट फंक्शन से, जैसे प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कम्युनिकेटिंग है, ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म मैनेजमेंट हैज़ बीन यूज इन डिफरेंट सेंस। ये तो आपको भी पता है कि मैनेजमेंट की अलग अलग मीनिंग्स होती हैं अलग अलग फर्म में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। अब सिंपल घर में भी आप मैनेजमेंट यूज़ आपका होता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी वर्क करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो different management have different sense, like sometime it refers to the process of planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. आपको बताया अभी मैंने कि जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शंस के बेस पर ही हम काम करते हैं, और विदाउट दीज फंक्शंस मैनेजमेंट कांट वर्क प्रॉपरली। मैनेजमेंट का ना ऑर्गेनाइजेशन गोल एकम्पलिश हो सकता है, ना कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मतलब ये सारी चीज़ें होंगी तभी मैनेजमेंट का जो भी गोल्स है वो कंप्लीट हो सकता है, कंपलिश हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट जो सिंपल मैनेजिंग तो करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट करता है, किसी भी तरह के बिजनेस को मैनेज करता है, एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेटिंग द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and coordinating the effort to its employee or volunteers to accomplish its objective through the application of available resources. अवेलेबल रिसोर्सेज की बात हो रही है। आपको ये पता होगा कि जब हम अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आज किसी भी कंपनी में जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें और फाइनेंशियल और नेचुरल यानी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, किसी किसी फर्म में काम जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है।
कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तो जो भी ह्यूमन के रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूज हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? प्रॉपर यूज हो पाते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी आपको चलता होगा अपडेट और अपग्रेडेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, राइट? अपग्रेडेशन के नाम से जानते हैं कि सिंपल, आप टेक एन एग्जाम्पल, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो पहले हम कंप्यूटर्स पे नहीं काम करते थे, पहले हम कोई भी काम मैनुअली करते थे। कैसे करते थे? मैनुअली करते थे। अब जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वी विल यूज कंप्यूटर्स, लैपटॉप की बात हम करते हैं, है ना? या मोबाइल फोन्स पे भी बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो मोबाइल फोन्स के थ्रू हम यूज कर लेते हैं। तो जब ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन की क्वालिटी को डिनोट करता है, ठीक है, ह्यूमन की बीइंग की एक क्वालिटी को डिनोट करता है, ह्यूमन की क्वालिटी को डिनोट करता है, मतलब उसके पास कितनी इफिशियंसी है काम करने की। अगर वो प्रॉपर कर रहा है, इफिशिएंट है, तो अपने रिसोर्सेस का वो प्रॉपर यूज कर पाएगा, और इफिशिएंट नहीं है तो वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगा। तो सिंपल मैनेजिंग एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, not for profit organization or government bodies, which includes the activities of setting the strategies of the organization and coordinating with efforts its employee and volunteered for the accomplishment of goal। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो भी हमारे जो भी गोल्स हैं वो अचीव होंगे। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो हमारे जो भी कंपनी के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? यानी अगर हम ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को कहते हैं, कि अगर हम सीधा उद्देश्य की बात करें तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो हमारा उद्देश्य है वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए जो भी हमारे पास मैन मटेरियल की बात हो रही है, मशीन की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, तो जितना हमारे पास हमारी कैपेसिटी है उसको हम प्रॉपरली यूज करें। दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड इज प्लानिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग फॉर फ्यूचर क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने जो भी काम किया है उसमें कुछ कमियां हैं, तो आप प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए कि आगे जब हम उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें या हमें लग रहा है कि इसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें चेंजेस करते हैं यानी बदलाव करते हैं। जैसे सिंपल टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास आप किसी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, और न्यू टेक्नोलॉजी आई तो आप उसको अपने आप को अपडेट करोगे, उसको आप सीखोगे चलाना, आप उसको चलाना सीखोगे और उस पर प्रॉपर काम करना सीखोगे क्योंकि आप उसके यूज टू नहीं हो, ठीक है। तो दैट इज अ प्लानिंग फॉर फ्यूचर। या टेक एन एग्जाम्पल कि इस बार हमारी कंपनी को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना था, लास्ट टाइम उसने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था, बट इस अभी रिसेंट ईयर का जो गोल है, उसका टारगेट है वो 10,000 यूनिट का है। तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर, हम पहले से ही प्लान करते हैं कि हमें काम कब करना है, कैसे करना है और किस किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कंटिन्यू टॉपिक है इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि कंटिन्यू जब हम कोई भी काम करते हैं ना, कंटिन्यूअसली वी आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी फर्म, आप सेम काम कंटिन्यू कर रहे हो तो इट इंक्रीजेज आवर परफॉर्मेंस एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर इफिशियंसी। ये हमारी इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? इफिशियंसी को भी और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है, ठीक है।
उसके बाद मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट्स। मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट्स मतलब है जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज करना। ठीक है, आपको पता है कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारे पास कम रिसोर्सेज होते हैं तो हम उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वेस्टेज नहीं हो। तो मोबिलाइजिंग ऑफ बेस्ट टैलेंट्स यानी हमारे कंपनी में जो टैलेंटेड लोग हैं, जो लग रहा है कि उनको हम एक दो जगह यूज कर सकते हैं, वर्क करा सकते हैं उनसे, तो उनका मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट्स मीन उनको यूज करना, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनका एडवांटेज लेना। एडवांटेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एडवांटेज लेना। ठीक है, एडवांटेज लेना या उनसे काम करवाना। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज अगर मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं तो उन फंक्शंस के बिना मैनेजमेंट जो है वो अधूरा है। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिसमें हमको मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली किस पे काम करता है। तो आपको पता है कि इट इज ऑल अ परवेसिव फंक्शन सिंस इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडियन एंड स्कोप इज वेरी लार्ज। आप सिंपल समझिएगा कि ये सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इनका रिक्वायरमेंट होता है। सिंपल प्लानिंग एक बहुत बेसिक फंक्शन है, आपको पता होगा कि प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। what to do, where to do. Planning is deciding in advance what to do, where to do, how to do and by whom it is done. आज हम कोई भी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमको वो काम कैसे करना है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और इन बेसिक फंक्शंस को समझने के लिए टेक एन एग्जाम्पल, आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो घर में। ठीक है, आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो घर में, उसमें आपको सारे फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की एंड कंट्रोलिंग की। हम लोग ने एक छोटा एग्जाम्पल लिया। सिंपल समझिएगा कि आज आपके घर में किसी का बर्थडे है तो सबसे पहले तो हम प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी रिसोर्सेस को हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। एंड आफ्टर दैट थर्ड इज स्टाफिंग यानी किन किन लोगों के हेल्प से हम सारे काम करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। और आपके जो सीनियर होंगे, जो भी सीनियर होंगे घर में, वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि किनको कौन सी एक्टिविटी करनी है, यानी किसको कौन सा काम करना है। और उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग। आपस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन यानी ये दोनों एक साथ वर्क करेगा। और जब हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि जिसको हमने जो काम दिया था उसने प्रॉपर उस काम को किया या नहीं किया। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कुछ फंक्शंस हैं और कुछ बहुत सारे ऑथर्स के डेफिनेशंस हैं। लाइक आपने हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम सुना होगा बिजनेस मैनेजमेंट में। तो हेनरी फ्योल जो है वन ऑफ द फर्स्ट राइटर एंड रोल्स ऑफ मैनेजमेंट। हिज वर्क फॉर्म्स द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ही समराइज 5 की रोल्स ऑफ मैनेजर। उन्होंने स्पेशली 5 तरह के रोल्स बताए हैं एक मैनेजर्स के, जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आपका यहाँ पर एक न्यू आ गया, दैट इज नोन एज कमांडिंग। कमांडिंग मतलब किसी को भी कमांड देना जिससे कि वो प्रॉपर वर्क करे, जो भी उसको बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है कि अभी हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि बहुत तरह के फंक्शंस हैं मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। बट बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस को मैनेजेरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस में बांटा गया है। तो मैनेजेरियल फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट
फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस। बट अगर जब हम आगे मैनेजरियल फंक्शंस के अलावा और अदर फंक्शंस की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जैसे कि हम जो भी कैपिटल का अमाउंट है, यानी जो फाइनेंस का जो प्लानिंग है, या पर्सनल प्लानिंग में तो आपका सब डिटेल आ जाएगा, बट हम ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जॉब्स की बात करेंगे, और यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी बात करेंगे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है वो सारे डिटेल्स में आपके आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आज हमारे डे टू डे लाइफ में रोल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्या है। सिंपल, अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। ये आपको भी पता है कि मैनेजमेंट आज हर फील्ड में काम करता है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, या घर की बात करें तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट वर्क करता है। तो business management plays an important role in generating an organizational system and integrated operation for high efficiency. सिंपल समझिएगा, आपकी इफ़िशियंसी कैसे बढ़ती है? आप जब रेगुलर वर्क करते हो, रेगुलर रूटीन वर्क करते हो, या कोई भी आप काम कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपकी इफ़िशियंसी इंक्रीज करती है। उसके बाद क्या है, इट डिज़ाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन हाउ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स। आप किसी से कोई चीज़ कह रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, द वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी वार्म और एक नॉर्मल होना चाहिए, जो कि हमको इंटरेक्ट, किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्ट करते हैं किसी से भी, तो वो बहुत नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद है, इट एक्टिवली एडप्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन टू वेरियस फेसिंग द वेरियस चैलेंजेस। आज हम ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी काम करते हैं तो हमको बहुत तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करना पड़ता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, इम्प्रूवमेंट्स की बात करें, या मेंटेन कॉम्पिटिटिव आउटपुट्स की बात करें। ये मैंने अभी आपसे बताया था कि टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी तो अपडेट की बात आएगी, अपग्रेडेशन की बात आएगी, है ना। जब आप मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी का आप कंपनी में यूज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, उससे उससे आप उसे चलाना सीखते हो, अपडेट होते हो, अपने आप को करते हो। तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ रोल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है कि रोल्स क्या है। सबसे पहले ये हेल्प करता है बिजनेस एनालिस्ट में, आर्किटेक्ट में, डेवलपर में, टेस्टर में, बिल्ड मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर। सिंपल ये रोल्स है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी तो मैंने आपको एक शॉर्ट बता दिया कि क्या क्या रोल्स है और क्या क्या इसका यूज़ है। तो सिंपल समझिएगा, जब हम रोल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये तो सबसे पहले एक हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये आपको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ये हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, एलोकेशन ऑफ फंड। ये आपको पता होगा कि जब हम एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात करते हैं, यानी जो भी कंपनीज के पास फंड्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, है ना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात होती है। और उसके बाद जो है, मेकिंग एक्शन स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट, यानी आज हम कोई भी इम्प्रूवमेंट्स, यानी हमारा परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, उसको भी हम वॉच करते रहते हैं। और अगर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, इफ़ देयर इज नीड टू चेंज, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नीड टू चेंज, वेदर इट इज़ एम्प्लॉय और फर्म, यानी अगर हम एम्प्लॉय की बात करें या एम्प्लॉयज़ या फर्म की बात करें या हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है चेंज करने का, हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम हमें चेक करनी पड़ती है। उसके बाद है इन्वाइटिंग एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज आपका एम्प्लॉय डिसीजंस जो भी ले रहा है वो सही ले रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये उस पर डिपेंड्स करता है कि इनवाइटिंग द एम्प्लॉय डिसीजन। जब तक आप किसी को डिसीजन राइट नहीं दोगे, डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दोगे, तब तक आप नहीं बता सकते हो कि वेदर दे विल टेक राइट डिसीजंस और नॉट। उसके बाद है इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशंस एक्टिविटी। जो भी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, यानी आज हम जो भी वर्क कर रहे हैं,
प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब हम टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहेंगे कि हमारे सारे एम्प्लॉय, जिनको भी जो अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली फॉर अ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। उसके बाद है टेकिंग करेक्टिव एंड प्रिवेंशन मेजर्स इन केस ऑफ एनी डेविएशंस। अगर हमें लगता है कि कहीं पर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ करेक्ट करने का रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। अगर ज़रूरत है कि हमको जहाँ पर प्रिवेंशंस लेना है, ये तो आपको पता है कि प्रिवेंशंस इज़ बेटर देन क्योर, तो हम जानते हैं कि जहाँ पे हमें प्रिवेंशंस लेना है वहाँ पर हम प्रिवेंशंस भी लेते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हमें और क्या पढ़ना है, और हम बेसिकली ऑपरेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तब आज के लिए इतना ही, कि ये आपका एमजेसी पेपर है सेमेस्टर 2 में बीकॉम वालों के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं।